कत्तक करम कमावणे दोष न काहू जोग। परमेश्वर ते भूलिया व्यापन सभे रोग। विमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। खिन में कौड़े होए गए जितड़े माया भोग। विचन कोई कर सकै किस थै रोवे रोज। कीता किछु न होवई लिखिया धुर संजोग। वडभागी मेरा प्रभ मिले ताऊ तरह सब वियोग। नानक को प्रभ राख ले मेरे साहब बंदी मोच। कतक होवे साध संग बिनसै सभे सोच। कतक होवे साध संग बिनसै सभे सोच। सत्कार योग सत्संगियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये शब्द 12 माह का 9वां शब्द है, 9वां पद, जिसमें कत्तक मास के बारे गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं। कत्तक करम कमावणे दोष न काहू जोग। ठंडी बहार वाले कार्तिक मास जिसे कत्तक के रूप में वर्ता गया है, ऐसे ठंडे रुत वाले माह में भी परमात्मा से विछोड़ा मनुष्य को अपने कर्मों के कारण हुआ है और उसे किसी पर दोष लगाना ठीक नहीं, जोगा नहीं, क्योंकि उसने जो कर्म कमाए हैं उसी के अनुसार परमात्मा से वो बिछड़ा है। कत्तक कर्म कमावणे दोष न काहू जोग। परमेश्वर ते भूलिया व्यापन सभे रोग। मनुष्य परमेश्वर को माया के वश होकर भूलने के कारण उसे सभी प्रकार के रोगों से सामना करना पड़ रहा है। उसे सभी प्रकार के रोग लग गए हैं। चिंता, असंतुष्टि, चुगली, ऐसे सभी रोग, शारीरिक, मानसिक सभी रोगों से वो ग्रसित हो गया है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को भुला दिया है। परमेश्वर ते भूलिया व्यापन सभे रोग। विमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। परमात्मा रूपी राम से मनुष्य का विमुख हो जाना, इसका परिणाम उसे कई जन्मों तक परमेश्वर से विछोड़ा सहना पड़ता है। विमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। कई जन्मों तक फिर उसे परमेश्वर से विछोड़ा ही सहना पड़ता है। खिन में कौड़े होए गए जितड़े माया भोग। जितने भी मनुष्य, प्राणी, जीव माया में ग्रसित होकर, माया में रज पज कर उसका भोग करते हुए परमेश्वर को विसर जाते हैं। परमेश्वर के आदर्शों को, परमेश्वर द्वारा बताए गए आचरण को उसे निभाते नहीं और उसे भूल जाते हैं।
ऐसे मनुख क्षण मात्र में खिन में कौड़े होए गए। कौड़े अर्थात दुखी, परेशान, चिंतित। खिन में कौड़े होए गए, जितड़े माया भोग। विच न कोई कर सकै, किस थै रोवे रोज। ऐसे मनुख फिर रोज किसी के आगे अपना रोना रोते हैं, अपना दुखड़ा सुनाते हैं, पर कोई भी इस बीच में उसकी सहायता नहीं करता, करने में असमर्थ रहता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र ऐसा आसरा है जो सदैवी सहारा देने में समर्थ है। विच न कोई कर सकै, किस थै रोवे रोज। क्यों? क्योंकि कीता किछु न होवई, लिखिया धुर संजोग। मनुष्य ने जो अपने कर्म कमाए हैं उसके अनुसार ही धुर अर्थात परमात्मा द्वारा उसका संजोग विजोग लेखा लिखा गया है। परमात्मा ने उसका लेखा संजोग विजोग का धुर से लिख दिया है। इसीलिए किसी के कुछ करने पर उसके दुख भोगने सुख भोगने में कोई विघ्न नहीं पा सकता। कीता किछु न होवई, लिखिया धुर संजोग। वडभागी मेरा प्रभ मिले, तां उतरे सब वियोग। यदि फिर मनुष्य को वडभागी प्रभु की प्राप्ति हो जाए, उसकी बख्शीश हो जाए, उसका नदर कर्म हो जाए, तो उसके सारे वियोग उतर जाएंगे, दूर हो जाएंगे। वडभागी मेरा प्रभ मिले, तां उतरे सब वियोग। नानक को प्रभ राख ले, मेरे साहब बंदी मोच। हे प्रभु अकाल पुरख परमात्मा, तू मेरी रक्षा कर। तू मुझे अपने चरणों में निवास बख्श, क्योंकि तू ही बंदी मोच अर्थात मुझे इस माया के कैद से छुड़ाने वाला है। तू ही समर्थ है। नानक को प्रभु राख ले, मेरे साहब बंदी मोच। बंदी मोच अर्थात कैद से छुड़ाना। कब तक होवे साध संग, बिन से सभ्य सोच। कब तक मां सुहावना महीना है, ठंड का महीना है। ऐसे में सत्संगत करते हुए यदि मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का प्रयत्न करे तो उसके सब चिंताएं विनश जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, उसे सुख की प्राप्ति होगी। सोच अर्थात फिकर, विनशय अर्थात समाप्त हो जाना। कब तक होवे साध संग, बिनसै सभे सोच। शब्द एक बार फिर। कतक कर्म कमावणे, दोषन काहू जोग। परमेश्वर ते भुल्या, व्यापन सभे रोग। विमुख होए राम ते, लगन जन्म विजोग। खिन में कौड़े होए गए, जितड़े माया भोग। विच न कोई कर सकै, किस थै रोवे रोज। कीता किछु न होवई, लिखिया धुर संजोग।
वडभागी मेरा प्रभ मिले तां उतरै सब वियोग। नानक को प्रभु राख ले मेरे साहब बंदी मोच। कतक होवे साध संग बिन सह सबे सोच। कतक होवे साध संग बिन सह सभे सोच। गुरु अर्जन देव जी महाराज इस शब्द में कतक माह में साध संगत में जाकर परमेश्वर का भजन बंदगी सेवा सिमरन करके अपने सब फिक्रों को समाप्त करने का उपदेश दे रहे हैं। सत्कार योग सत्संग योग आज यहीं विश्राम है। इतने वचन परवान करो, अनेक गलतियां हुई हैं, दास को क्षमा करने की कृपा करो। अगली बार मंगल माह पर जो विचार गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने रखे हैं उस पर विचार साझे किए जाएंगे। भूला चूकां दी एक बार फिर क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।